देखो भाई, आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, प्रेम पर प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, जो प्रस्तावना है वो क्या है? जब हम कोई भी अपने संविधान की किताब पढ़ाएंगे उसमें जो पहला पेज है उसमें प्रस्तावना या होगी। उसमें कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस तारीख सभा में संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी और कौन सा भी मीटिंग मार्ग शुक्ला तीर्थ सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित या आत्मसमर्पित करते हैं। समझना ही बात है, यह हमारी प्रेम के बारे में समझवाएंगे। ये हमारी की अभी प्रेम व्रत है, प्रस्तावना। ठीक है, इस प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में किया गया था, सबसे पहले पेश किया गया था। क्या समझ में आई? देखो देखो, तो ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 में ये किया गया था, संविधान सभा में ये किया गया था, पेश किया गया था। प्रस्तावना को अधिनियमित कब किया गया? पेश तो कब कराया गया? 13 दिसंबर 1946 में। इस उद्देशिका प्रस्ताव को पारित कब किया गया? इस उद्देशिका प्रस्ताव को पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 में। 22 जनवरी 1947 में तो प्रस्तावना को क्या किया गया था? पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा इस प्रस्तावना को क्या किया गया था? पहला पेश किया गया और पेश को क्या किया गया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। क्लियर हो गया भाई? ये बताओ भाई, तो ये प्रस्तावना है, ये हमने कहाँ से ले रखी है? यूएस। प्रस्तावना ले कहाँ से रखी है भाई? और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ले रखी है भाई? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना कहाँ से ले रखी है? यूएस। क्लियर हो गया? पक्का? तो ये प्रस्तावना है, इसमें क्या भाई? शक्ति का स्रोत है भाई। इस प्रस्तावना के अंदर है क्या क्या? ये देखो भाई, इस प्रस्तावना के अंदर है क्या क्या? पहला पॉइंट है, इसमें क्या है? शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत कैसे है भाई? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जो प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना कहाँ से ले रखी है?
इस प्रस्तावना में क्या भाई, एक तो शक्ति का स्रोत है और शक्ति का स्रोत क्या है भाई, हम भारत के लोग और सब हम आपस में क्या बोलेंगे, हम कहाँ के हैं, हम भारत, तो हमारे के दिखा भाई, हम भारत के दिखते हैं सबके पावर, ठीक है, क्लियर हो गया। और भारत का स्वरूप इसमें क्या दिखा है भाई, भारत का स्वरूप, और भारत का स्वरूप कैसे दिखा भाई इसमें, भारत का स्वरूप के भी, भारत का जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, के भी में संपूर्ण प्रभुत्व है ना भाई, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और भी लोकतांत्रिक और वही गणराज्य रिपब्लिक, ये सारे के सारे के दे रखेंगे प्रस्तावना में दे रखे हैं। और ये तस्वीर लिखा भाई भारत का स्वरूप, भारत का स्वरूप के लिखा हुआ भाई, के भाई संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत के है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है और क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है, ये सारे के सारे भारत का स्वरूप लिखा हुआ है। कौन सा पावर है, क्लियर हो गया। और इसमें बता रखा है कि भारत के नागरिकों के बारे में, और भारत के नागरिक है उनके पास जो पावर है वे भी बता रहे हैं भाई, ये मैं एक पॉइंट है भाई, भारत के नागरिक और भारत के नागरिकों के पास क्या क्या है वो दिखा रखा है भाई, क्या क्या भारत के नागरिकों के पास भाई, 3 प्रकार का तो न्याय है भाई, कौन कौन सा न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, 3 तरह का क्या भाई न्याय, इनमें दे रखे भाई न्याय का सिस्टम, क्या दे रखे भाई, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, ये किस पर दे रखे भाई, भारत में जो नागरिक है उनके पास अधिकार दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखे हैं भाई, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, क्या क्या है स्वतंत्रता भाई, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, और 2 प्रकार का क्या दे रखा है भाई, 2 प्रकार का क्या दे रखा है भाई, समता, और भाई कौन कौन सी समता भाई, प्रतिष्ठान और अवसर, कहाँ है, प्रतिष्ठान और अवसर, प्रतिष्ठान अवसर की समता, ठीक है, क्लियर हो गया। देख भाई सारा इसी में है, 5 तरह का तो दे रखा है, 5 तरह का तो क्या दे रखी है, क्या क्या की, क्या क्या की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। न्याय कितने दे रखे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, समता की कितनी दे रखी है, 2, कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक है, क्लियर हो गया। ये बात के नागरिकों के पास उस अधिकार है, ठीक है, और वही भारत का स्वरूप कैसा है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सारे थे भाई इंडिया का स्वरूप है, क्लियर हो गया। और वही शक्ति का स्रोत के भाई हम भारत के लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया नहीं होगा। और वही इसमें दे रखा है एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, क्या दे रखे इसमें, एकता और अखंडता दे रखी हो, एकता अखंडता दे रखी, एकता और अखंडता, क्या ये तो राष्ट्र की एकता और अखंडता से करने वाली
बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मतलब नियमित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी वो कहकर भी ऐसे द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ये हमारी की हुई फ्रेमवर्क है जिसको हम देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक के लिए रखे मैं सत्य हम भारत के लोग भारत का स्वरूप कैसा है समाजवादी है लोकतांत्रिक है संपूर्ण प्रभुत्व है और वही गणराज्य है और धर्मनिरपेक्ष है। भारत के नागरिकों के पास क्या क्या है 3 प्रकार का न्याय सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय स्वतंत्रता को पड़ती है विश्वास धर्म उपासना। ठीक है ये 5 तरह के विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना। ठीक है और वही कितने क्षमता है तो प्रतिष्ठान और औषधि क्षमता क्लियर हो गया। और भारत में बात की जो एकता है और अखंडता है ये क्लियर हो गया समझ में भी आएगी। और वही भारत में कौन सा संवत चल रहा है विक्रम संवत। ठीक है 2006 में विक्रम संवत के प्रकार से स्टार्टिंग भारत में करते थे मतलब 2006 से अपने भारत ने ये लिख दिया था कि अपना संवत कौन है विक्रम संवत है। ठीक है क्लियर हो गया। मतलब विक्रम संवत की तिथि मानी गई है 26 नवंबर 1949 को तो एक प्रकार का अपन अपना लिया था और वही अधिकृत किया गया 2007। क्लियर हो गया समझना ही ये बात है। अगला देख भाई मैंने एक चीज बताई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस बात के भी लिख लियो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बात की प्रवृत्ति कैसी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है मतलब भारत अंदर से भी और बाहर से भी आंतरिक या बाह्य रूप से ये भी स्वतंत्र है। ठीक है भारत के अपनी क्या है विदेश नीति है और भारत अपने विदेश नीति का स्वयं बनाता है और स्वयं उसका इस्तेमाल करता है। मतलब ये भाई अपन एक पॉइंट क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कड़ा भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ये भाई भारत के पास आंतरिक और बाहरी भारत के पास आंतरिक और बाहरी के भी पावर है खुद में के बात स्वतंत्र है। ठीक है क्लियर हो गया क्लियर हो गया नहीं होगा। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये क्या है एक प्रकार का परिभाषा लगा लो और एक प्रकार से बात के है आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी ये है स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए भी और भी अपनी विदेश नीति को लेकर। क्लियर हो गया। एक पॉइंट होता है हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है और उसके अपना भारत प्रभुत्व है संपूर्ण संपन्न है ये भी संपूर्ण संपन्न है समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए। ठीक है ये देखो भाई प्रभुत्व का तो मेरा काट गया समाजवादी के भाई समाजवादी काट के है सरकार है संसाधनों का के कर सका भाई समता मूलक दृष्टि से वितरण करेंगे प्रकार से जितने भी संसाधन है भारत में उनका के कर सका है यूज कर सका है और तो भारत की जनसंख्या में के कर सका लोगों में बढ़ सका है। लेकिन किस तरह समता जितनी जरूरत है उस हिसाब से मतलब सरकार क्या करेगी समाजवादी का के भी जितने भी भारत के पास संसाधन है
और संसाधनों का क्षमता के अनुसार, मतलब जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से वो भारत सरकार है वो क्या कर सकता है, संसाधनों को भारत की जनता में क्या कर सकता है, बांट सकता है। समाजवादी हो गया। और भाई पंथ निरपेक्ष, भारत राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, ये क्या है भाई, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, अपने भारत का कोई भी धर्म नहीं है। एक के बाद लोकतंत्र आ भी, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन के कराओ भाई लोकतंत्र। इसमें लोकतंत्र भी आया है, लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है भाई, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के लिए जो भी चुना गया वो शासन भारत में क्या करेगा, राज करेगा। क्योंकि भैया का लोकतांत्रिक, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए चुना गया शासक, ठीक है। गणतंत्र के लिए, गणतंत्र जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होंगे। क्यों निर्वाचित है, जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष है जो भाई हमारे भाषण चलाओगे वे क्यों होंगे, निर्वाचित होंगे, क्योंकि भाई हमारा गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब ये है कि भाई हमारा जो देश है गणतंत्र है, निर्वाचित होंगे। ऐसा नहीं होगा भी मैं मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरा पोता, कितना हुआ देश चला होगा ना। गणतंत्र ये कि कोई भी निर्वाचित होता है, गद्दी पर आस्था है और शासन चला सकता है। क्लियर हो गया। ये भी आपका के बताया। समाजवादी, समाजवादी मतलब जो भी भारत के संसाधन है जनता के अनुसार उनको भारत के संसाधनों को क्या करना, वितरित करना, ठीक है। और संपूर्ण संपन्न का मतलब ये है भारत आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी ये है स्वतंत्र है, ठीक है। अपने विदेश नीतियों को लेकर, अपने विचारों को लेकर, ठीक है। क्लियर हो गया। और भाई पंथ निरपेक्ष के भाई भारत राज्यों का संघ का अपना कोई भी धर्म है नहीं होगा, क्योंकि भाई पंथ निरपेक्ष। क्लियर हो गया। और भाई गणतंत्र के है भाई जितने भी राष्ट्राध्यक्ष होंगे ये सारे क्यों होंगे, निर्वाचित होंगे। क्लियर हो गया। और लोकतंत्र के है जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया, ठीक है। जनता के द्वारा, जनता के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। ये देखो भाई कर तो भाई इसमें सारे के सारे प्रस्तावना समझ आ गई, मैटर समझ आ गया, या फिर अपनी प्रस्तावना, ठीक है। भैया अपन ने सारे के सारे प्रस्तावना समझी और प्रस्तावना में क्या है वो समझा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी देख रही, एक क्वेश्चन है प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार है, बताओ कितनी बार है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग कितनी बार है, 2 बार, याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया। आपने देखा भी हो गया प्रस्तावना अपन लिखी भी है, इसमें 2 बार देख लिया होगा, ठीक है। भाई न्याय कितने दे रखे इसमें, न्याय कितने दे रखे भाई, पेपर मार है कितने तरह के न्याय भाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी हुई, स्वतंत्रता कितनी है, 5। कौन कौन सी स्वतंत्रता है,
धर्म की, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की उपासना की और प्रतिष्ठा, सॉरी प्रतिष्ठान और वही ये तो समता है। समता कितनी है? समता तो ठीक है, प्रतिष्ठान की और अवस्थिति। चलिए हो गया। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं ये बताओ। एक पॉइंट आया, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं बताओ। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं बताओ। देखिए दो केस हुए, पहला केस लिखो बेरुवाड़ी, लिख लियो भाई पेपर में होता हो बेरुवाड़ी केस। तो ये बेरुवाड़ी केस होया जो है 1966 में, बेरुवाड़ी केस होया जो कब होया 1966 में, ठीक है। और इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग या पार्ट नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। बेरुवाड़ी केस में तो क्या आया, बेरुवाड़ी केस में तो क्या आया, ये प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया या नहीं होया। इसके बाद एक केस और आया, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस है, ये आया भाई 24 अप्रैल 1973 में, 24 अप्रैल 1973 में। और इसमें ये क्वेश्चन देखो, आज तक की सबसे बड़ी जज बेंच इस केस में बैठी है। आज तक की अब तक सबसे बड़ी जज बेंच केस में बैठी है केशवानंद भारती केस। मतलब कैसे कहा तो केशवानंद भारती केस है, इसमें सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी है। और बेंच में कितने जज बैठे थे? 13 जज, याद रखना। इस बेंच में कितने जज बैठे थे? 13 जज। भारत की आज तक की सबसे बड़ी बेंच, ठीक है। आज तक की सबसे बड़ी बेंच कौन सी? केशवानंद भारती केस के मामले में बैठी थी। और कब बैठी थी? 24 अप्रैल 1973 में। और इसमें कितने जज बैठे थे? 13। इसी बेंच में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ये भी इसी में क्या कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। क्लियर हो गया भी। और इसी में प्रस्तावना में पहली बार प्रस्तावना के अंदर पहली बार क्या हुआ था? संविधान संशोधन आया। और इसमें प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। 3 वर्ड कौन कौन से जोड़े गए थे प्रस्तावना में? देखो, समाजवाद, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से शब्द रही? एक तो समाजवाद, पहला ये, दूसरा रही पंथ निरपेक्ष, पंथ
निरपेक्ष। और तीसरा एक हो गया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और भाई अखंडता। कह रहा है भाई अखंडता। तीन वर्ड जोड़े, पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। और ये संविधान संशोधन अभी याद रखना 42वां संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन है। और इसी संविधान संशोधन को जो वहाँ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान या तो वहाँ लघु संविधान, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के वहाँ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। चलिए हो क्या भाई, समझ में भी आई है कि नहीं? कर जा रहा समझ पाएगी। याद रखना एक क्वेश्चन आया, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इसमें पहले समिति तो आई बेरोजगारी केस। इस बेरोजगारी केस में सबसे पहले कहा गया 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। फिर दूसरा केस आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस में आज तक की सबसे बड़ी जजिस बेंच बैठी हुई है। सबसे बड़ी जजिस बेंच बैठी हुई है। कितना जज? 13। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। और इसी में सबसे पहले क्या था? संविधान संशोधन है। क्या संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। इसी के तहत संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन है और वह 1976 में हुआ। और इसमें प्रस्तावना को क्या जुड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर हो गया? समझ में भी आएगी बात है। प्रस्तावना को 2 पॉइंट आ रहे हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा? जो क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव। याद रखना, ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने क्या भाई? ठाकुर दास भार्गव ने क्या है? संविधान में प्रस्तावना को क्या भाई? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। और प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली की क्या है? संविधान की जन्म कुंडली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की जन्म कुंडली क्या है? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी। और ये के.एम. मुंशी वही था जो प्रारूप समिति का क्या था? मेंबर भी था। प्रारूप समिति में शामिल था ये, बताइए थे ना भाई? के.एम. मुंशी प्रारूप समिति में शामिल थे। ये बताओ भाई, संविधान की आत्मा मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने तो संविधान की आत्मा किसे कहा भी? आर्टिकल 32 को। बढ़िया तरीके का बात याद है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा भी? भीमराव। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा भी? ठाकुर
10 12 और वे संविधान की जन्म टूटने की प्रस्तावना को किसने लाया है? PM याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो जाए नहीं यार? ये बताओ भाई, क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? क्या प्रस्तावना न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तनीय है? बताओ भाई। क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, क्या प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तनीय है या न्यायालय में परिवर्तनीय है? मतलब परिवर्तन कर सकता नहीं भाई। ठीक है, याद रखना, केवल फंडामेंटल राइट है ना, जो अपने मौलिक अधिकार है, वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आया नहीं भाई? ये प्रकार का अपना प्रस्तावना लगेगा टॉपिक। क्लियर हुआ टॉपिक? समझ में भी आई? मजा आया? आज भाई अपना पॉलिटी में इतना ही करना है।